Hello guys, how are you all? I am Pramila and today my question is यदि रैखिक समीकरण निकाय है ना, यानी कि सिस्टम ऑफ लाइनर इक्वेशन 2x प्लस 3y इजकल टू 7 तथा 2ax प्लस ब्रैकेट में a प्लस b इंटू वाई इजकल टू 28 के अपरिमित रूप से अनेक हल हों तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, a और b के मान ज्ञात करने हैं। तो दिए हुए रैखिक समीकरण निकाय यानी कि सिस्टम ऑफ लाइनर इक्वेशन क्या क्या दे रखे हैं, 2x प्लस 3y इजकल टू 7, ठीक है। 2x प्लस 3y इजकल टू 7, यदि 7 को हम इस साइड ले आए तो क्या हो जाएगा, और या ठीक है। 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y माइनस 7 इजकल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। अब ये दूसरा हमें क्या दे रखा है, रैखिक समीकरण का ये क्या दे रखा है, 2ax प्लस ए ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू वाई इजकल टू 28। तो ये हम लिख लेते हैं 2ax प्लस a प्लस बी इंटू वाई इजकल टू 28, ठीक है। अब इसमें भी हम 28 को इस साइड ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, या 2ax प्लस a प्लस बी इंटू वाई माइनस 28 इजकल टू 0, है ना। इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये होगी हमारी इक्वेशन सेकंड। अब ये जो दो हमारी इक्वेशन बनी हैं, इन हम समीकरण की, इन इक्वेशंस की हम क्या करेंगे, युगपत जो समीकरण होते हैं उनसे तुलना करेंगे, है ना। युगपत समीकरण जो होते हैं या जिन्हें कहते हैं अ पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, दो चरों वाली जो समीकरण होती हैं उनसे हम इनकी तुलना करेंगे, ठीक है। तो दिए हुए ये देखिए, ये लिख लिए हमने, दिए हुए समीकरण निकाय की, यानी कि ये जो दो हमारी दो इक्वेशन आ गई हैं, इनकी दिए हुए समीकरण निकाय की तुलना समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0 से करने पर, इन दोनों इक्वेशन से क्यों करेंगे हम तुलना, क्योंकि ये हमारी क्या है, युगपत समीकरण है, दो चरों वाली युगपत समीकरण हैं, ठीक है। अ पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, तो ये दो चरों वाली आदर्श समीकरण हैं, इसीलिए हम इन दोनों समीकरण की तुलना इन दोनों समीकरण से करेंगे, ठीक है। जब हम इन दोनों समीकरण से करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये a1x, ठीक है, a1x प्लस b1y इजकल टू c1। तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है, a1 है, और इस पहली समीकरण की जिससे हम तुलना करेंगे, यहाँ पे x का गुणांक क्या है, 2 है, ठीक है। यहाँ पे x का गुणांक a1 है और यहाँ पे x का गुणांक 2 है, ठीक है। तो a1 इजकल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ये a1 इजकल टू क्या हो जाएगा, इसीलिए a1 इजकल टू 2, ठीक है। अब यहाँ पे जो y का गुणांक b1 है, यहाँ पे y का गुणांक b1 है और यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में y का गुणांक क्या है, 3 है। तो y इजकल टू कितना हो जाएगा, सॉरी b1 इजकल टू, है ना, ये जो b1 है, इस b1 इजकल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो b1 इजकल टू 3। अब यहाँ पे इसमें देखिए, ये जो युगपत समीकरण है, इसमें यहाँ पे क्या है, c1 है ना, c1 है, c1 इजकल टू c1 है, और यहाँ पे क्या जा रहा है, c1 की जगह पे यहाँ पे क्या है, -7, c1 की जगह पे क्या है, -7। तो
C1 क्या हो गया, C1 इक्वल टू -7। ठीक है। अब ये जो दूसरी इक्वेशन है, दूसरी समीकरण है, इसकी तुलना किससे करेंगे, इस दूसरी वाली आदर्श दो चरों वाली समीकरण से। ठीक है। तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है, a2 है। x का गुणांक यहाँ पे क्या है, a2 है। तो और यहाँ पे इस दूसरी इक्वेशन में x का गुणांक क्या है, 2a है। यहाँ पे x का गुणांक क्या है, 2a। तो यहाँ पे ठीक है, a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a। ये जो a2 है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2a के हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेकंड समीकरण में, सेकंड आदर्श समीकरण में y का गुणांक b2 है। y का गुणांक क्या है, b2। तो यहाँ पे y का गुणांक क्या है, a प्लस बी। क्या है, a प्लस बी। तो ये b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी, a प्लस बी। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ C2 है इसमें, है ना। तीसरा पद क्या है, C2। और इसमें यहाँ पे तीसरा पद क्या है, -28। क्या है, -28। तो C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -28। ठीक है। C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -28। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दिए गए रैखिक समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है। अपरिमित रूप से क्या है, अनेक हल हैं। तो इनके ए और बी के मान ज्ञात करने हैं। चूंकि इनके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, इसीलिए चूंकि दिए गए रैखिक समीकरण दिए गए रैखिक समीकरण निकाय के अनेक हल हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा, A1 अपन A2। ठीक है ना, ये A1 अपन A2 इक्वल टू B1 अपन B2। ठीक है। ये B1 अपन B2 इक्वल टू C1 अपन C2। ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुटअप कर देते हैं। A1 कितना है, 2, और A2 कितना है, 2a। तो क्या हो गया, A अपन 2a इक्वल टू, यहाँ B1 कितना है, 3, और B2 कितना है, a प्लस बी, है ना। क्या हो गया, 3 अपन a प्लस बी इक्वल टू C1 कितना है, -7, और C2 कितना है, -28। ठीक है। तो क्या हो गया, -7 अपन -28। ठीक है। अब ये कितने पद बन गए, एक पद, दो पद, और ये 3 पद, है ना। तीसरा पद, ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा पद, 3 पद बन गए इसमें। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले पहला पद और दूसरा पद, 2 पद लेकर के सोल्व करते हैं। ठीक है। पहला फर्स्ट और सेकंड पद लेने पर। ठीक है। फर्स्ट व सेकंड पद लेने पर, फर्स्ट पद क्या है, A2 अपन 2a, 2 अपन 2a, ये फर्स्ट पद है। इक्वल टू सेकंड पद क्या है, 3 अपन a प्लस बी, 3 अपन a प्लस बी। ठीक है।
तो अब इन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इस 2 से ये 2 1 टाइम्स कट जाएगा। अब यहाँ पे कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि वज्र गुणा। ठीक है, तो a प्लस बी इजकल टू क्या हो जाएगा 3a। a प्लस बी इजकल टू 3a हो जाएगा। तो b इजकल टू क्या हो जाएगा, ये a इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, है ना, 3a माइनस a। तो b इजकल टू क्या हो जाएगा, b इजकल टू कितना हो जाएगा 2a। ठीक है, b का मान यहाँ पे क्या है 2a आ गया। इसे हम समीकरण थर्ड कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं समीकरण थर्ड। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने पहला पद और दूसरा पद लिया था, अब हम लेंगे पहला पद और तीसरा पद। ठीक है, पहले हमने क्या लिया था, पहला पद और दूसरा पद। अब हम लेंगे पहला पद और ये तीसरा पद, थर्ड पद। ठीक है, तो पहला पद है 2 अपॉन, पहले लिख लेते हैं, अब फर्स्ट व थर्ड पद लेने पर, फर्स्ट पद व थर्ड पद लेने पर, फर्स्ट पद क्या है 2 अपॉन 2a, है ना, 2 अपॉन 2a है, इसकल टू थर्ड पद क्या है, थर्ड पद है -7 अपॉन -28। तो थर्ड पद है -7 अपॉन -28। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, इस 7 से ये 4 टाइम्स कट जाएगा, और इस 2 से ये 2 1 टाइम्स कट जाएगा। कितना आ जाएगा 1 अपॉन a इजकल टू 1 अपॉन 4। ठीक है, 1 अपॉन a इजकल टू 1 अपॉन 4, क्रॉस मल्टीप्लाई, a इजकल टू कितना आ गया 4 आ गया, a इजकल टू a का मान कितना आ गया, a की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अब इस a के मान को इस समीकरण थर्ड में रखने पर, ठीक है, a के मान को समीकरण थर्ड में रखने पर, a के मान को समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड क्या है हमारी, समीकरण थर्ड है b इजकल टू 2a, b इजकल टू 2a, ये क्या है हमारी समीकरण थर्ड है ना। तो इसमें b इजकल टू क्या आ जाएगा, b इजकल टू एक a की मान, a का मान रख देंगे a इंटू, मतलब a का मान क्या है 4, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 इंटू 4। ठीक है, इसमें यहाँ पे a का मान रख दिया, 2 इंटू 4 हो गया, तो कितना आ गया b इजकल टू आ गया 8। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने थे, a और b के मान ज्ञात करने थे। तो हमारा a का मान आ गया 4, ठीक है, और b का मान आ गया 8। तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरह से होना था। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, अदरवाइज़ आप वीडियो को 2-4 बार देख सकते हैं।